हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं कि एंकर ली और हाजिन का इंटरव्यू खत्म हो गया है और सब एंकर ली के बारे में बातें कर रहे हैं। वो हाजिन को बुरा बताने लगते हैं और वो कहते हैं कि हाजिन एंकर ली को सेड्यूस कर रही थी। शो खत्म होने के बाद एंकर ली का दोस्त उससे मिलने आता है और एंकर ली उसे बताता है कि उन दोनों की बातें एक दूसरे से काफी मिलती हैं। इसलिए जब भी एंकर ली हाजिन के साथ होता है तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। इसलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि अब वो हाजिन से कभी नहीं मिलेगा। पर एंकर ली के शो की डायरेक्टर हाजिन को डिनर पे बुलाती है और एंकर ली को भी फोन करके वहां बुला लेती है ताकि वो हाजिन से माफी मांग सके, क्योंकि एंकर ली के हाजिन का हाथ पकड़ने की वजह से सब उसे बुरा भला कह रहे हैं। पर जब एंकर ली वहां आता है तो वो हाजिन को और भी बातें सुना देता है, जिसकी वजह से हाजिन और भी ज्यादा हर्ट हो जाती है। एंकर ली को और हाजिन को वहां अकेला देखकर लोग उनकी फोटो खींच लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका ये रूमर काफी बढ़ जाता है। तभी हाजिन की बहन वहां आ जाती है और उसे अपने साथ घर ले जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सब हाजिन और एंकर ली के बारे में बात कर रहे थे। हाजिन अब एंकर ली की वजह से फेमस हो गई थी। सोशल मीडिया पर भी सबसे पहली न्यूज उन्हीं की थी। उनकी एक दूसरे को डेट करने की न्यूज काफी ज्यादा फैल चुकी थी और हाजिन भी रिपोर्टर्स के इंटरव्यू के लिए मान जाती है और वो अपने इंटरव्यू में कहती है कि वो एंकर ली को और जानना चाहती है, जिस वजह से सबको लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और जब एंकर ली ये न्यूज देखता है तो वो हाजिन को फोन करता है, पर हाजिन उस वक्त अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू कर रही थी। और जब इंटरव्यू वाले देखते हैं कि हाजिन के पास एंकर ली का कॉल आया है तो सबको यही लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। और एंकर ली ने हाजिन को उसकी मूवी के प्रमोशन को चीयर अप करने के लिए फोन किया है। फिर एंकर ली हाजिन को मैसेज करता है, कहता है कि उसे हाजिन से बात करनी है। जब शाम को हाजिन उससे मिलने जाती है तब हाजिन एंकर ली से कहती है कि उसकी मूवी रिलीज होने वाली है और उन दोनों के डेट के रूमर की वजह से उसके काफी ज्यादा फैन हो गए हैं और वो नहीं चाहती कि उसकी मूवी लॉस में जाए। इसलिए वो एंकर ली से 2 हफ्तों का टाइम मांगती है। वो कहती है कि 2 हफ्ते के बाद वो सबको खुद ही बता देगी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है। और एंकर ली भी इस बात को मान जाता है। और तभी वहां पर रिपोर्टर आ जाते हैं और उन दोनों की फोटो खींच लेते हैं। जब एंकर ली हाजिन को घर छोड़ने जाता है तभी हाजिन देखती है कि बर्फ पड़ रही थी और जैसे ही एंकर ली बर्फ की तरफ देखता है तो वो अपनी यादों में खो जाता है। तभी वो गाड़ी को रोक देता है। वो हाजिन से अकेले जाने को कहता है, पर एंकर ली की ये बात सुनकर हाजिन को गुस्सा आ जाता है। पर वो एंकर ली से कहती है कि वो एंकर ली को पसंद करती है। वो एंकर ली को कहती है कि उनकी खामोशी उसे बहुत कुछ कह रही है। हाजिन की ये बात सुनकर एंकर ली को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ जाती है
और वो हाजिन से पूछता है क्या वो किसी जंग सोयुन नाम की लड़की को जानती है। पर हाजिन कहती है कि वो ये नाम अपनी जिंदगी में पहली बार सुन रही है। लास्ट सीन में हम देखते हैं एंकर ली के दोस्त को, जो कि एक फोटो को देख रहा था और वो फोटो हाजिन और जंग सोयुन की थी। तब हमें पता चलता है कि वो दोनों दोस्त थी और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हमें ये तो पता चल गया कि हाजिन सियोनी की दोस्त थी, पर अगर वो दोनों दोस्त थे तो उसे सियोनी के बारे में कुछ याद क्यों नहीं है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं कि हाजिन एंकर ली को उसके घर छोड़ने जाती है क्योंकि वो ड्राइव करने की हालत में नहीं था और फिर उसकी बहन आकर उसे वहां से ले जाती है। अगले दिन जब वो अपनी बहन से सियोनी के बारे में पूछती है तो उसकी बहन उसका नाम सुनकर चौंक जाती है और वो हाजिन से पूछती है कि ये नाम उसे किसने बताया। तब वो अपनी बहन को बताती है कि कल एंकर ली ने उससे जंग सोयुन के बारे में पूछा था। फिर हम देखते हैं कि हाजिन की बहन अपने कमरे में जाती है और वो एक बॉक्स को खोलती है जिसमें हाजिन और सियोनी की फोटो के साथ उसकी डायरी भी होती है। तब हम देखते हैं कि हाजिन और सियोनी दोनों बचपन की दोस्त हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हाजिन अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए एक रेडियो शो में जाती है और उस शो में वो अपना फेवरेट गाना चलाती है। तभी एंकर ली वहां आ जाता है और उसे उस गाने को सुनकर सियोनी की याद आ जाती है और तब वो अपनी मेमोरी में देखता है कि सियोनी उससे अपनी फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी, जिसकी वजह से एंकर ली को पता चल जाता है कि सियोनी और हाजिन दोस्त थी और वो अपने दोस्त के पास जाता है। एंकर ली अपने दोस्त से पूछता है कि उसने उससे हाजिन को जानने के बारे में झूठ क्यों बोला। तब वो एंकर ली को बताता है कि सियोनी की डेथ के 2 महीने बाद हाजिन की मॉम उसके पास आई थी। वो हाजिन का इलाज उससे करवाना चाहती थी। जब वो हाजिन से मिलता है तो वो उसमें एंकर ली को देखता है क्योंकि सियोनी के डेथ के बाद एंकर ली भी टूट गया था, पर हाजिन की हालत एंकर ली से ज्यादा खराब थी क्योंकि वो सियोनी के डेथ के बाद जीना ही नहीं चाहती थी। इसलिए एंकर ली के दोस्त ने उसका इलाज किया। जब वो डॉक्टर हाजिन का इलाज कर रहा था तब 3 महीने तक हाजिन ने कुछ भी नहीं बोला था। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। फिर 3 महीने बाद वो डॉक्टर से पहली बार बात करती है। वो डॉक्टर से कहती है कि वो सोना चाहती है। तब डॉक्टर उसे सोने की दवाई दे देता है, पर हाजिन उस दवाई से अपने आप को मारने की कोशिश करती है और वो कोमा में चली जाती है। जब वो कोमा से उठती है तो उसकी मेमोरी में सियोनी की एक भी याद नहीं थी। तब एंकर ली का दोस्त उससे कहता है कि वो हाजिन को कुछ ना बताए, क्योंकि अगर हाजिन की याद वापस आ गई तो क्या पता वो फिर से खुद को मारने की कोशिश करे। तब एंकर ली वहां से चला जाता है और फिर वो हाजिन को फोन करता है। वो उससे बात करने के लिए उसे बाहर बुलाता है। जब हाजिन उससे बात करने के लिए जाती है तब वो एंकर ली से कहती है कि उसे अपने ब्रेकअप की बात बताने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए, क्योंकि उसकी मूवी काफी अच्छी जा रही है और सब उसे पसंद भी करने लगे हैं, और अगर अब वो अपने ब्रेकअप की बात बताएगी तो सब उससे नफरत करने लगेंगे।
इसलिए वो एंकर ली से 2 महीनों का टाइम मांगती है। एंकर ली उसकी इस बात पर मान जाता है। वो हाजिन से कहता है कि वो अपने ब्रेकअप की बात कभी भी बता सकती है, पर इसके बाद वो दोनों नहीं मिलेंगे। तब हाजिन घर चली जाती है। जब हाजिन अपने घर जा रही होती है तब हम देखते हैं कि कोई उसे स्टॉक कर रहा था और वो उसकी फोटोज भी खींच रहा था। वो जहां जहां जा रही थी वो उसे फॉलो कर रहा था। और यहाँ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको भी आगे की स्टोरी जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अन्यथा।